जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा दोस्तों, फौजी गया छुट्टी और 21 अप्रैल को करके लाया शादी, 22 को दुल्हनिया घर आई और 23 को जवान भगवान का हो गया प्यारा। यानी घर में मातम, दुल्हन की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। ऐसा मातम, ऐसा दर्दनाक हादसा दोस्तों। दूसरी बात कहते हैं, शहीद का दर्द वो जाने, वो नेता शहीद का दर्द जान सकता जिसने देश के लिए, उस नेता ने अपनी कुर्बानी दी होगी, शहादत दी होगी, उसका परिवार जाने। ये चैलेंज किया है, इसलिए ये नेता शहीदों का दर्द नहीं समझ सकते। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा चैलेंज। ये नेता क्या समझ सकते कि 400 महिलाओं के साथ किया बलात्कार। इस नेता जो है प्रधानमंत्री का पोता और मुख्यमंत्री का भतीजा, नेता ही नेता है, मंत्री है, बड़ा है, रसूखदार है, और ये कृत्य करके ये नेता भाग गया विदेश। और ये देखिए भाजपा बीजेपी का पटका डाल के बैठा हुआ है और इसका नाम आप समझ सकते हो क्या है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, रेवन्ना के बारे में जरूर बात करूंगा। इससे पहले मैं बात करना चाहता हूं रीवा मध्य प्रदेश, और वहां पर एक जवान ब्रिज किशोर 28 दिन की छुट्टी लेकर आया और उसकी शादी थी 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को 22 अप्रैल को अपनी दुल्हनिया का साथ आ जाते हैं। घर में धूमधाम से सारा स्वागत होता है। बस कुछ बाइक पे निकलता है कुछ सामान लेने के लिए अपने दोस्त के साथ, फिर वह वापस नहीं लौटा, और वापस लौटा तो उसका पार्थिव शरीर लौटा। आप समझ सकते हो कि क्या हालत होगी उस माता पिता की, क्या हालत होगी वहां के लोगों की, क्या कसूर है उस बच्ची का जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी। और ये मामला था रीवा और सतना, उसकी बारात गई थी और उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ जा रहा था। एक पांडे दोस्त पीछे बैठा हुआ था और बाइक कहीं अनियंत्रित हो गई और जाकर के इंसिडेंट हुआ और देखा तो वो बिल्कुल उसका यानी प्राण पखेरु उड़ चुके थे। घर में मातम कहना था। अब मैं बात कहता हूं प्रियंका गांधी जी का वो वीडियो, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। इस बड़ी बात ये कही है, 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में यह भावना थी। मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। कि शहादत होती क्या है, वो नेता, बाकी दुनिया इतने लाखों हजारों जवान इस देश के लिए शहीद हुए होंगे। मैं उनका दर्द समझ सकती हूं, उनकी मां का दर्द, उनके छोटे बच्चों का दर्द, उनके पिता का दर्द, क्योंकि मैंने अपने दादी की, अपने पिता की शहादत दी इस देश के लिए। हाँ जी, मेरे पिताजी गए थे ठीक ठाक, टुकड़ों में होके आए। उस समय मुझे बहुत गुस्सा थी कि आखिर ये कैसी दुनिया है कि मैं बहुत छोटी थी, मेरा भाई छोटा था, लेकिन आज समझ में आ रहा है नहीं, इस देश के लिए वो ही सच्चा सेवक है, वो ही सच्चा सैनिक है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी होगी। ये जितने नेता राज कर रहे हैं, कभी किसी ने देश के लिए कुर्बानी दी क्या? उनके बच्चों ने, उनके घर परिवार ने किसी देश के लिए कुर्बानी दी? नहीं दी। तो ये शहीदों का दर्द, शहीद सैनिकों का दर्द ये कभी नहीं समझ सकते हैं। ये सिर्फ समझ सकते हैं कि इन्हें पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है और ये सेवा करते हैं। शहीद होना इनका काम है दोस्तों। बहुत बड़ी बात कही मैं, इस बात को बहुत ज्यादा गहराई वाली बात है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये खबर पूरे एक भारत में नहीं, दुनिया में भी आपको सबक लेना होगा। हमारे सेना के लेफ्टिनेंट जनरल, हमारे सेना के कर्नल सब बात कर रहे हैं, क्या यही प्रजातंत्र है? क्या ऐसे ही देश यानी जनता के सेवक होते हैं? और ये सेवक आप देखिए, प्रज्वल रेवन्ना नाम है, बिल्कुल यंग, 1 2 3 4 5 नहीं, 400 महिलाओं के साथ अब रेप करके वीडियोस बनाए, वीडियोस भी पूरे रखे, ब्लैकमेलिंग किया, जहां तक उसके घर में काम करने वाले लेबर से लगा कर कहीं भी हो। भाई ये कौन सा राक्षस है, ये कौन सा बंदा है, जरा इसकी शक्ल देख लीजिए। लेकिन रसूख इसका देखेंगे तो इसका दादा HD देवगौड़ा, हरिहद्दन देवेगौड़ा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसका ये बड़े बेटे यानी पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है, बड़े बेटे का ये बेटा है, और इसका छोटा कुमार स्वामी वो कर्नाटक के CM रह चुके हैं। ये हैं नेता, यानी पूरा धन लूटो
और किसी का भी किसी प्रकार से शोषण करो। और जाकर के अभी उसका चुनाव प्रचार हो रहा है, चुनाव में खड़ा था, जैसे इसके ऊपर केस दर्ज हुआ और इसके ऊपर धाराएं लगी 376(2)N, 506, 354A और B, यानी आप शोषण और उसकी ब्लैकमेलिंग वीडियो सारी धाराएं लगी। लेकिन क्या करेंगी ये धारा इसके ऊपर? ये तो विदेश में बैठा है, इसका वकील और यहां केस लड़ेंगे। SIT जांच करो, कुछ भी जांच करो, इसका कोई बाल बाका नहीं करेगा। क्या यहां न्याय है? क्या नेताओं की मर्जी है? इसने इस तरीका का शोषण किया है, ये घृणित है। ऐसे ही है जब इनके काले चिट्टे खोलते हैं, ये ऐसे ही है, बहुरूपीय हैं, बहुरूपीय हैं। जनता के सामने हाथ जोड़ करके विनम्र बातें करेंगे, इसलिए जनता को सजग और सतर्क रहना होगा। ये कोई देशभक्त नहीं हो सकते। ऐसों की जब आप खाल उधेड़ोगे तो कई निकलेंगे, एक दो नहीं, कई निकलेंगे। इनका कोई ईमान, मान, सम्मान और स्वाभिमान नहीं है, ये सिर्फ स्वार्थी लोग हैं। धन्यवाद। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है।